In this episode of Adon Talks, we have Nirmalya founders Surbhi Bansal and Bharat Bansal. हम तो अपना रिवाज पूरा करने आए हैं शार्क टैंक के बाद। शार्क टैंक पे आए इन एंटरप्रेन्योर्स का स्टार्टअप मेरा पर्सनल फेवरेट स्टार्टअप बन गया। फाउंडर वाली जो चीज़ है फाउंडर ही समझ सकता है, आप उसके कितने मर्जी क्लोज हो आप नहीं समझ सकते। निर्माल्या फ्रेगनेंस ऑफ गॉड, ये लोग धूप बत्ती बना रहे हैं, अगरबत्ती बना रहे हैं, हवन कप्स बना रहे हैं जो कि खुशबू फैला देते हैं। तो जो भगवान पे फूल चढ़े हुए होते हैं उनको निर्माल्या बोलते हैं। सो हमें इससे ज्यादा कुछ सुंदर नाम मिला ही नहीं ब्रांड के लिए। इनके प्रोडक्ट्स हमारी रिवर्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं। कैसे? जो भी फूल आप मंदिर में चढ़ाते हैं ये सारे फूल बाद में नदियों में डाल दिए जाते हैं, उनको गंदा करा जाता है, उनको पॉल्यूटेड करा जाता है। ये उन्हीं फूलों से अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। हम और ज्यादा बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी के बीच में। इन दिस एपिसोड हमने फाउंडर्स से बात करी है उनकी पूरी जर्नी के बारे में। एक बार आप उस गेट में एंटर करते हो उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। हालत खराब थी यार, पता नहीं दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे। हमने बात करी है कि कैसे वो सीए से कैसे वो इस लाइन में आए, कैसे वो पूरा एक प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या उसका सिस्टम रहता है, कैसे फंडिंग रेस करते हैं, कैसे एक स्टार्टअप को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं और अगर आप एक व्यूअर हैं जिसको पॉडकास्ट सुनना पसंद है, ये एपिसोड आपके लिए बहुत अच्छा एपिसोड है। आपको बहुत मज़ा आएगा। ये नया सेटअप पे हमने रिकॉर्ड किया, आपको इस सेटअप को भी देखने में मज़ा आएगा। सो स्पेशल थैंक्स टू डू एंड क्रीम, उन्होंने हमें लोकेशन प्रोवाइड करी। आपको नया सेटअप दिखेगा एडॉन टॉक्स का। मे बी हम फ्यूचर में भी हम यहाँ पे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे। और अगर आपको ये स्पेस चाहिए, अगर आपको ये लोकेशन यूज़ करनी है तो आप यहाँ पे बर्थडे पार्टीज़ कर सकते हैं, एनिवर्सरीज कर सकते हैं, गेट टुगेदर कर सकते हैं, किटी पार्टीज़ कर सकते हैं, बेबी शावर कर सकते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़। इनफैक्ट कॉर्पोरेट यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जैसे हम कर रहे हैं। तो ये परफेक्ट लोकेशन है। इसके थोड़े बी रोल्स आपको हम दिखा देंगे। एंड आई लव दिस प्लेस। यहाँ की वाइब बहुत प्यारी है, यहाँ के एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हैं। तो यूल एन्जॉय दिस प्लेस एंड with that, enjoy this episode, enjoy Adon Talks with Nirmalya founders, enjoy yourself. All right, so hi, welcome to Adon Talks। और आप लोग पहले अपना इंट्रोडक्शन मेरे को और ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दे दो, दोनों, और अपने ब्रांड का भी। सो वरुण, मेरा नाम भरत है। आई एम द को फाउंडर एंड CEO ऑफ निर्माल्या। हाय, मेरा नाम सुरभि है एंड आई एम द को फाउंडर एंड CPO ऑफ निर्माल्या। ओके, एक और अपना ब्रांड भी एक्सप्लेन करो। सो निर्माल्या एक ऐसा ब्रांड है जो सर्कुलर इकोनॉमी पे काम करता है और हम लोग 300 प्लस मंदिरों से फूल इकट्ठा करके दिल्ली में हम लोग उनको रिसाइकिल करके उससे इंसेंस प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है। सो हमारा कंपनी का मेन जो फोकस है, इट इज़ ऑन ऑर्गेनिक फ्रेग्रेंसेस। स्टार्टिंग फ्रॉम इंसेंस, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स मोर फ्रेग्रेंस प्रोडक्ट्स जो सिर्फ ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री, या फिर आप बोल सकते हैं केमिकल फ्री और नेचुरल है। ठीक है, बेसिकली। यस। सो कैसे स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया? सो हम लोगों ने ब्रांड शुरू करा था अक्टूबर 2020 में। सो जो हमारे तीसरे फाउंडर है राजीव, जो अभी यहाँ पे है नहीं अभी, उन्होंने ये वाला जो प्रोसेस था वो शिरडी में देखा था। अच्छा। तो शिरडी साईं मंदिर में ऑलरेडी ये प्रोसेस हो रहा था। 2019 ही वेंट टू शिरडी। ठीक है। जहाँ उन्होंने ये प्रोसेस देखा और वहाँ पे ये ऑलरेडी चल रहा था, जहाँ पे लेडीज़ वहीं डाइटी के आगे बैठ के फ्लावर सॉर्टिंग कर रही थी। ठीक है। तो देयर ही गॉट द आइडिया कि, और वहाँ जब पता किया कि उन फ्लावर्स से इंसेंस बन रही है, तो वी आर ऑल रिलीजियस। तो हाँ, वो पता लग गया। हम लोगों को कहीं ना कहीं रहता है कि हम लोग फूल तो बड़े सेवा भाव से चढ़ाते हैं, तो क्या होता है अल्टीमेटली। तो ही केम बैक, डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट कि हम लोग जब एक शिरडी जैसे छोटे शहर में हो सकता है तो हम एक दिल्ली में क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते। देन वी रिसर्च, देन वी फाउंड आउट कि क्वांटम जो है 80 लाख टन है इन इंडिया। 80 लाख टन क्वांटम है इंडिया में। तो फिर हम लोगों ने रिसर्च किया एंड देन वी स्टार्टेड निर्माल्या कि यस वी विल डू, एंड वी 3 केम टुगेदर, राजीव, भरत एंड तो मैं और सुरभि तो ऑलरेडी पहले साथ ही थे बिकॉज वी आर हस्बैंड एंड वाइफ। हाँ, तो हम लोग ये मेरे को अभी पता चला होता है। शार्क टैंक पे इसका कोई हिंट नहीं मिला। नहीं था शार्क टैंक में। नहीं, दे आस्क्ड अस। हाँ, दे आस्क्ड अस कि हाउ आर यू ऑल रिलेटेड। तो जैसे ही हम दोनों ने कहा हस्बैंड वाइफ, तो अच्छा आप लोग तो रिलेटेड ही हो गए। फिर मैंने मिस कर दिया शायद, सॉरी। तो ठीक है। तो फिर हम लोग अपनी कंसल्टिंग कंपनी चला रहे थे बेसिकली इससे पहले, जहाँ पे हम लोग स्टार्टअप्स को ही वर्चुअल CFO सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। ठीक है। तो राजीव हैपेंस टू बी हमारा वन ऑफ द मोस्ट इनिशियल क्लाइंट्स। ओके। तो वहाँ से हम राजीव से मिले थे एंड फिर वो कुछ और कर रहे थे। वो अपना रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे थे। अच्छा, रियल एस्टेट डेवलपर इन गुड़गांव एंड उत्तम नगर बेसिकली। अच्छा। तो उन्होंने वो पूरा का पूरा बिजनेस छोड़ के वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे रिसाइकलिंग ऑफ फ्लावर्स। यस। ठीक है। बट सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, या फिर आप एक कह लीजिए कि जो एक ब्रांड को आउटलुक देने वाली चीज़ है, वो शायद से वो हमें ज़्यादा नॉलेज थी बिकॉज हम लोग स्टार्टअप से काम कर चुके थे। तो जब वो हमारे पास आए, आइडिया तो हमें भी बहुत अच्छा स्ट्राइक करा ये।
तो फिर हमने कहा चलो यार एक चांस लेते हैं। फॉर एग्जांपल अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस हम लोगों ने छोड़ के फिर हम तीनों साथ में हमने स्टार्ट करा। एंड बिकॉज जो भगवान पे फूल चढ़े हुए होते हैं उनको निर्माल्य बोलते हैं। सो हमें इससे ज़्यादा कुछ सुंदर नाम मिला ही नहीं ब्रांड के लिए, और इसलिए हमने ब्रांड का नाम भी निर्माल्य रख दिया था। एंड निर्माल्य इटसेल्फ मींस प्योर। तो निर्माल्य के दो मतलब है, एक होता है इसका प्योर और दूसरा है जो भगवान पे चीज़ चढ़ी हुई होती है। ठीक ठीक ठीक, जो भोग लगाते काइंड ऑफ। हाँ, भोग तो चले प्रसाद हो प्रसाद होता गया, है। बट जो फूल और पत्र जो हम चढ़ाते हैं उनको निर्माल्य बोलते हैं। तो R&D उन्होंने कर रखी थी R&D ऑलरेडी। उन्होंने कर रखी थी, वो CSIR के पास जा चुके थे। ठीक है। CSIR इज अ गवर्नमेंट बॉडी, हाँ। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हाँ वहाँ CMAP लखनऊ बेसिकली उसका एक ब्रांच है लखनऊ में, जिसके पास फ्लावर से इंसेंस बनाने की रेसिपी पेटेंटेड है। ठीक है। तो उनसे हमने रेसिपी लीज पे लिया, ओके एंड देन वी स्टार्टेड दिस। ठीक है, परफेक्ट। सो क्या क्या रोल हैं आप सबके, एक एक बार वो बताओ। तो मेरा मेरा रोल मेजरली फाइनेंसिंग में और फंड रेजिंग में है। ठीक है। उसके अलावा जितना भी HR एडमिन और ऑनलाइन सेल्स का पार्ट है वो सब मैं संभालता हूँ। ओके। जितना भी पब्लिक रिलेशंस है, जितना फ्रंट फेसिंग है, वो सारा मेरा है। उसके बाद जो अपना सुरभि का पार्ट है, डिजाइनिंग है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, क्लाइंट्स है, ये सब B2B वगैरह एवरीथिंग इज हैंडल्ड बाय मी। Okay. And राजीव सारे के सारे ऑपरेशन ऑपरेशन मैन्युफैक्चरिंग इज हेल्ड बाय हिम। सो तो उनको हमने अभी भी वही वाला डोमेन दे रखा है जो उनका था पहले। क्या प्रोडक्ट तो अब मैं और राजीव मिलके डेवलप करते हैं, बट फाइनल आपके उनसे ही जाता है कि हाँ सामान मतलब जाना हमें है, बस कुछ जाना है। हमें ऑर्डर लाना है, धंधा लाना है, और हमें उनको पास ऑन कर देना है कि अभी आप ये बनाओ। Yes. ठीक तो है। क्योंकि हमारी पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस है, तो हम सब कुछ इन हाउस ही बनाते हैं, हमारा आउटसोर्स कुछ भी नहीं है। परफेक्ट। अब ना बिजनेस को समझते हैं, और यूजुअली यहाँ पे स्टोरी होती है हमारे पॉडकास्ट में, तो आप मेरे को ना आप स्टोरी ऐसे बताना कि मैं इमेजिन कर पाऊँ। Right. तो आप मेरे को बताओ कि प्रोडक्ट कैसे बनाते हो आप लोग, कि उसमें क्या प्रोसेस रहता है स्टार्टिंग से एकदम। तो फर्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होता है, मंदिर से हम फूल लेते हैं। ठीक है। तो शाम के टाइम या अगले दिन मॉर्निंग में, सेम डे नहीं ले पाते। ठीक है। क्योंकि वो तो चढ़ते हैं चढ़े हुए हैं, 11-12-2 बज जाते हैं। तो या तो इवनिंग में, या फिर यूजुअली क्या होता है अगले दिन मॉर्निंग में, जो पहले दिन का फूल होता है हम वो लेते हैं। इसकी कोई लिमिट भी होती है कि अगर 10 दिन पुराना हो गया तो यूज़ नहीं कर सकते? क्योंकि वो फिर वो गल जाता है। आपको अच्छा। पता है फ्लावर की लाइफ 2-3-4 हाँ। दिन की होती है। हाँ। उसके बाद वो बहुत ऐसा हो जाएगा कि आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। फिर हम उन फ्लावर्स को लेके जाते हैं। हमारी एक कार्ट है ठीक है। जो ईस्ट दिल्ली में और सेंट्रल दिल्ली से सब जगह से फ्लावर्स लाती है, 300 मंदिर से। हाँ। वो हम अपनी फैक्ट्री में लेके जाते हैं, जहाँ पे लेडीज उन फ्लावर को सॉर्ट करती है। क्योंकि Okay. फ्लावर के अंदर सिर्फ फ्लावर नहीं आता, हमारे पास कपड़ा आता है, दूध आता है, फल आता है, हाँ, वो जो चढ़ा हुआ है जो सभी भी आ गया। चढ़ावा होता है वो सारी चीजें आती मतलब हैं। शिवरात्रि पे तो हम लोग एक हफ्ता फ्रूट ही नहीं लाते घर पे, क्योंकि इतना प्रसाद आता है इतना साथ में, प्रसाद आता है। और मतलब चांदी आती चांदी के है, नाग नागिन भी आते हैं। डॉलर्स आते हैं। तो हमने वो हमने सारा मतलब एक एक गुल्लक बना रखी है गुल्लक हमने बनाया फैक्ट्री हमने। में, जहाँ पे हम वी पुट ऑल दिस थिंग। और साइड जब बिजनेस अलग चल रहा नहीं है। नहीं साइड बिजनेस नहीं है वो, so ले- it is जिसकी just भी कि लेबर labor की को- शादी है किसी के Right. घर में, या Okay. किसी की डॉटर को पढ़ाना है या कुछ हाँ। है, तो हम उस गुल्लक को फिर खोलते हैं और उसको दे देते हैं। कॉर्पोरेट में वो भी होता है ना कि आप लोगों को सोशल वर्क भी करना होता हाँ, है, CSR। हाँ, तो वो भी CSR। आपका फायदा ही हो रहा है एक तरीके से। हाँ, मतलब वो मतलब- हम और ज्यादा बड़े लेवल पे करना चाहते हैं। तो इस Okay. प्रोसेस के बाद फ्लावर सॉर्टिंग होती है। फूलों को अलग किया जाता है। जो गले हुए फूल होते हैं वो हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं उसका। हमने एक अलग से पिट बना रखी है जहाँ पे वर्मी कंपोस्ट बनती है। अदरवाइज फूलों को सुखाया जाता है, सॉर्ट करके उसको सनलाइट के अंदर सुखाया जाता है। ठीक है। जब वो सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, कितना टाइम लेते हैं वो? डिपेंड करता है। गर्मियों में Season तो पे depend करता है। सुबह से लेकर शाम तक में ही सूख जाएंगे ओके। इतनी देर में। सर्दियों में 2 दिन 3 दिन भी लग जाते हैं। एंड फिर उसको पाउडर में पाउडर फॉर्म में बना लेते हैं। देन वी मेक अ बैटर इन विच वी यूज़ फ्लावर पाउडर, 1-2 मिक्सचर और चीज़ें करके, पानी, ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल डाल के वो बैटर तैयार करते हैं। उस बैटर से हम लोग अगरबत्ती, धूप, हवन कप, जो भी तैयार करना है वो बैटर एक बेसिक बैटर बन जाता है। उससे पहले अगरबत्ती बन जाती है। फिर उसी बैटर से हम लोग कोन की शेप में कोन्स बना देते हैं, बैम्बूलेस हवन धूप कप कहते बना हैं। देते फिर हवन कप बनाते हैं। हवन कप हमारे बेस्ट सेलर है। हवन कप क्या, थोड़ा एक्सप्लेन करो So, प्रोडक्ट को। हम आपके लिए लाए भी हैं वैसे प्रोडक्ट। एक बार दिखाइए हाँ। प्रोडक्ट क्या है। तो हवन कप बेसिकली एक कप शेप, मतलब छोटा सा कप है Mini। जिसका आउटर शेल फ्लावर पाउडर का बना हुआ है। ओके। तो हमारे पास 2 वेरिएंट्स हैं, उसमें भी एक काउडंग है और एक फ्लावर पाउडर का कप है। नहीं, जो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है ना वो बड़ा ऑरेंज वाला। सो कौन सा वाला कलर, कौन सा?
हाँ, जो एक बड़ा स्क्वायर बॉक्स है। अच्छा ये हाँ, दिस वन, यस। ओके तो इसका आउटर शेल आपका फ्लावर पाउडर का बना हुआ है और इसके अंदर आपका ये जो इसके अंदर जो हर्ब्स हैं, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अराउंड 32 हर्ब्स। इसमें गूगल, लुबान, जटामासी और ये सब चीज़ें मिली हुई हैं। ठीक है। तो बहुत सारे लोग अपने घर में शाम को धुनी करते हैं। हाँ तो आपको कुछ नहीं करना, आपको उसको बस जलाना है और आपको जैसे हमने स्टैंड भी दिया हुआ है, हाँ। बट फॉर एग्जांपल आपके पास बड़ा ब्रास का धुना है, उसके अंदर भी आके इसको रख सकते मतलब हैं। शाम You के just- टाइम पे टू प्यूरिफाई योर हाउस, रिमूव नेगेटिव एनर्जी, मेरी मम्मी खुश हो जाएगी बहुत ज़्यादा। हाँ, तो यू कैन स्मेल इट। इट्स तो ये हमारा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। और ओके। मतलब इसमें जो कार्बन कंटेंट है वो 0.3% है। और यूजुअली कैसे रहता है? यूजुअली तो जो आप जो यूजुअली मार्केट में मिलते हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं, दैट इज ऑल मेड अप ऑफ चारकोल। चारकोल से बनते हैं, तो वो होते ही कार्बन है। तो चारकोल वो को तो बर्न प्योर कार्बन करोगे है, वो और कुछ नहीं है। अच्छा वो पूरा ही 100% कार्बन मतलब होगा। उसमें भी अंदर वो लोग ये सब चीज़ें डालते हैं, बट हमारा थोड़ा सा क्वालिटी और ज़्यादा बेटर है। ठीक है। तो ये वाला हमारा प्रोडक्ट बेस्ट सेलिंग है। इसके बाद एसेंशियल ऑयल्स हमारे बेस्ट सेलिंग है। ओके जी। सो आप लोगों के घर में खुशबू ही खुशबू रहती होगी हर वक्त? हाँ, हम तो जब फैक्ट्री से आते हैं तो हमें कपड़े चेंज ही करने पड़ते हैं, बिकॉज वो कहते हैं कि पूरा खुशबू का तुम तो अच्छा, पता ही नहीं हाँ। चल मैं रहा तो कौन सी फैक्ट्री खुशबू है। से उतरती हूँ, बाय कार से निकलूंगी तो जैसे भी जो भी होता है ना, हाँ। अपार्टमेंट्स के आंटीज एंड ऑल मिलती जाएंगी, तो सब कि हाँ तू फैक्ट्री से आ रही है, तो इतनी खुशबू होती है मेरे कपड़ों में, इतनी खुशबू हो जाती है। चलते फिरते महकते हैं आप हाँ, लोग। yes. नाइस। ओके ठीक है। फिर ऐसे प्रोडक्ट बनता है? ऐसे प्रोडक्ट उसको भी हम सुखाते हैं। तो हमारे पास एक सोलर वो बना रखा है हमने, सोलर ड्रायर भी बनाया हुआ है, और वैसे हम ओपन धूप में भी सुखा ड्रायर देते में हैं। भी, कि जिस सोलर ड्रायर बेसिकली काम कहाँ पे आता है आपकी फैक्ट्री? हमारी 2 फैक्ट्रीज हैं, एक Okay. मंडोली में, ठीक है। ईस्ट दिल्ली में, और एक साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में। साहिबाबाद में। ठीक तो है। मंडोली वाली फैक्ट्री में मेजरली फूलों का काम होता है, बिकॉज वहाँ पे हमारे पास ओपन एरिया बहुत ज़्यादा है सुखाने के लिए। ओके। तो बस वहाँ पे हम फूलों को सुखा के उनका पाउडर बना के साहिबाबाद ले आते हैं, और बाकी सारा साहिबाबाद ये process- रोहिणी नहीं, No, साहिबाबाद आपका ये आनंद विहार के पास, वैशाली मेट्रो वैशाली स्टेशन। में। अच्छा वैशाली साहिबाबाद रोहिणी में भी है। हाँ, अच्छा, मुझे नहीं पता। भवाना की साइड पे। ठीक है। तो वहाँ पे बाकी का प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है फिर। ओके। तो एक बार प्रोडक्ट बनाने के बाद भी उनको सुखाते हैं, फिर उनको ऑयल में डिप करके हम लोग फिर दोबारा से उनको सुखा के फिर पैक करते हैं। फिर पैकिंग होती है लास्ट। फिर पैकिंग होती है last पैकिंग फिर यूजुअली जैसे वो होता है। उसके बाद फिर प्रोडक्ट में आप मार्केटिंग करते हैं? हाँ जी। कैसे करते हो मार्केटिंग? सो हमारे, अगर मैं आपको सेल्स बताऊं, हमारी सेल्स मेजरली 2 सोर्सेज से आती हैं। हाँ। एक ऑनलाइन है और एक ऑफलाइन में। हमारा कॉर्पोरेट गिफ्टिंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर अस। तो ऑनलाइन में 60-65% सेल्स हमारी खुद की वेबसाइट से है, ठीक है। और बाकी 35% मार्केट प्लेसेस से है। ऑफलाइन में 65% सेल्स हमारी कॉर्पोरेट गिफ्टिंग से है, और बाकी वी आर प्रेजेंट अक्रॉस क्लोज टू 40+ स्टोर्स इन दिल्ली एंड पैन इंडिया। अच्छा। हम 2 एयरपोर्ट्स पे हैं, बैंगलोर और गोवा। रेयर प्लैनेट एक स्टार्टअप है जो सीजन 1 में भी आया था, ओके। उसके स्टोर्स पे हम बैंगलोर और गोवा एयरपोर्ट पे हैं। एंड इसके अलावा गो नेटिव के स्टोर्स है बैंगलोर में 2। ठीक है। इस तरीके से करके हम लोग 40+ स्टोर्स पे अवेलेबल हैं अराउंड द कंट्री। तो बाकी हमारी रेवेन्यूज वहाँ से आती हैं। ओके। कितना टाइम हो गया ब्रांड में अक्टूबर 2020 में हमने शुरू किया था। ठीक है। रेयर प्लैनेट पे हम शुरू से ही हैं, बिकॉज उनके फाउंडर्स मुझे नोन थे बिकॉज ऑफ माई लास्ट कंपनी। तो हमने जैसे ही शुरू करा था तो हमने पहला हमारा प्लेसमेंट रेयर प्लैनेट पे ही था। तो ऐसा था। ओके। तो कितना मुश्किल होता है, मतलब कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो कैसे डील क्रैक करनी है, कैसे, एक बार वो प्रोसेस बताओ। ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि वहाँ पे ना आपको पूरी सेल्स टीम रखनी है। हाँ। आपको वो जो प्रॉपर हायरार्की है, रीजनल मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर, टेरिटरी मैनेजर, उन सब की पूरी टीम बनानी पड़ेगी। और उसके बाद वो लोग अपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर्स आगे रिटेलर्स बनाते हैं। तो चैलेंजिंग उस तरीके से है कि वहाँ पे आपको क्रेडिट पीरियड देना है, वर्किंग कैपिटल इश्यूज आते हैं वहाँ पे। तो इसलिए हम लोगों ने पहले ऑनलाइन और कॉर्पोरेट सेल्स का चैनल बनाया ताकि हमारा वर्किंग कैपिटल रोटेशन सही रहे, और फिर हम लोग ऑफलाइन चैनल में जाएं। ओके। और ऑफलाइन चैनल में भी क्या है कि दिल्ली एनसीआर फिर ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग खुद डिस्पैचेस कर पाएंगे। अगर हम किसी और स्टेट में चले जाएंगे, वहाँ पे हमें स्टॉकिस्ट रखना पड़ेगा, वो स्टॉकिस्ट को हम देंगे, फिर स्टॉकिस्ट आगे डिस्ट्रीब्यूट। तो हायरार्की बहुत लंबी हो जाती है, उसको मैनेज करना उतना ही मुश्किल हो जाता है, और फिर आपकी वर्किंग कैपिटल भी आपको ज़्यादा चाहिए होती है। तो वो एक चैलेंज है अगर हम ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। ओके। और ऑनलाइन में भी चैलेंजेस है? ऑनलाइन में थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं, मतलब आप
आपको तो ज़्यादा पता है कि कैंपेन कौन सा परफॉर्म कर गया, कौन सा नहीं करा, तो वो हिट एंड ट्रायल चलता रहता है। बट कंपैरेटिवली सस्ता होता है। कंपैरेटिवली सस्ता तो नहीं है, वो भी डिपेंड करता है फेसबुक का क्या मूड है। हाँ ये भी है। आए दिन पॉलिसीज चेंज होती रहती है फेसबुक की। किसी कैंपेन का ROAS 11 भी आता है, किसी का 1 भी आता है, तो वो चीज़ है। बट फिर भी मेरे को लगता है कि ऑफलाइन करने से बहुत ज़्यादा बेटर है। हाँ, ऑफलाइन से बेटर है एक सेंस में है कि एक तो आपको पेमेंट्स रेडीली मिल रही हैं, आपको पता है कि भाई मेरे को मार्केटिंग बजट ऊपर नीचे कब करना है, कैसे क्या करना है, कैसे आपकी प्लानिंग ज़्यादा बेटर है वहाँ पे। ऑफलाइन में हम लोग घुसे नहीं है, बट अगर रीजनल प्लेयर्स को देखें तो उनकी भी प्लानिंग रहती है अपने हिसाब से। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ऑनलाइन ज़्यादा बेटर है, ऑफलाइन कम बेटर है। जब जिस चीज़ में हम लोग घुसे ही नहीं है अभी, तो हमें कैसे पता होगा। क्योंकि ऑफलाइन में देखा जाए तो बहुत पुराने प्लेयर्स बैठे हैं जो आज ऑफलाइन के बेसिस पे ही मेरे घर पे सारा पूजा हो गया और ये सारा सामान आता है वहाँ से, चाइनीज चौक में शानदार है ना, वहाँ से आता है। तो मैं बचपन से ही जाता था, तो उधर ही एक अलग ही खुशबू है उस दुकान में ना। तो वो वाली चीज़ है कि ठीक है, हमने ब्रांड अपना ऑनलाइन ही क्रिएट करा है। जितना भी हम लोगों ने 2 साल में 2.5 साल में हम लोग ब्रांड क्रिएट कर पाए, हमने करा सारा ऑनलाइन ही है। बट हाँ, मतलब शार्क टैंक के बाद थोड़ी सी हमें टेंशन मिली है, तो अब हम लोग ऑफलाइन चैनल में भी जाना चाहते हैं। ओके, तो फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन है। फ्यूचर प्लान हमारे 2 हैं, एक ऑफलाइन चैनल का और एक्सपोर्ट का है। तो एक्सपोर्ट हमारा प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ से वी विल बी देयर इन US। हमारा Amazon ग्लोबल से US में हम लोग ऑलरेडी हमारा शिप हो गया यहाँ से। आई थिंक हफ्ते 10 दिन में हम लोग US पहुँच जाएंगे। परफेक्ट। क्या टर्म्स हैं उसके, एक बार आप बताओगे? टर्म्स आई थिंक ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। वी जस्ट गॉट इन टच विद द Amazon ग्लोबल टीम। उन्होंने हमारा पूरा शिपमेंट वगैरह तैयार करवाया और हमारा शिपमेंट निकल भी गया है। तो 1 हफ्ते में पहुंच जाएगा। फिर हम लोग निकल गया है, बट थोड़ी बहुत तो अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। तो बस 1-2 दिन में वी आर होपिंग कि जब वो पहुंच जाए एंड स्टार्ट हो जाए। राइट, तो थोड़े बहुत प्राइसेस सेट करके बस हम लोग उसको शुरू कर देंगे। 2 महीने 1.5 महीना 2 महीना हम लोग US में ही करेंगे पायलट उसको, एंड देन वी विल एक्सपैंड टू 5-10 मोर कंट्रीज, बिकॉज Amazon ग्लोबल के एक रजिस्ट्रेशन से आप काफ़ी सारी कंट्रीज कवर कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितना कवर करना है। करेक्ट, परफेक्ट। अब शार्क टैंक का जैसे आपने जिक्र किया, और ये सीरीज भी शार्क टैंक है, राइट। तो आपका तो रिवाज है यहाँ पे कि शार्क टैंक पे चले गए हैं तो डॉन टॉक्स पे आना ही आना है आपको। हाँ, मेरे को सारे यही फाउंडर्स कह रहे हैं कि पहले हम सोचते हैं कि शार्क टैंक पे है, फिर उसके बाद डॉन टॉक्स पे आ जाए। सो अच्छी लेगेसी बन रही है हमारी। राइट। ओके, सो बताइए कि शार्क टैंक में कैसे जाना हुआ और किसका आइडिया था, क्योंकि एकदम से किसी को भी रैंडम क्लिक होता है जहाँ तक कि नहीं, हमें सीजन 1 देखा तो हमें सीजन 1 पे भी कईयों ने बोला था शार्क टैंक सीजन 1 आ रहा है, बट वी वर नॉट अवेयर कि क्या चीज़ है, क्योंकि ठीक है। सो हमारे एक्सेलरेटर हैं हर्डल करके, ठीक है, दे आर वन ऑफ द बेस्ट एक्सेलरेटर्स फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ओके, तो उन्होंने हमें सीजन 1 में ही बोल दिया था कि आप शार्क टैंक सीजन 1 का एप्लीकेशन भर दो। तो मैंने कहा था यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बिकॉज मुझे ऑनेस्टली मेरे को भी कभी पता नहीं था शार्क टैंक के बारे में। मैंने सुना था US में चलता है, 1-2 एपिसोड भी देखे थे उसके, बट उतना ज़्यादा हम लोग डीप में गए नहीं थे। तो जब सीजन 1 का हमने रिस्पॉन्स देख लिया लोगों का, तब हमने शार्क टैंक सीजन 2 का सोचा कि हम शार्क टैंक सीजन 2 में जाएंगे। उस टाइम पे फोमो नहीं आया यार कि काश कर ही लिया होता। हाँ नहीं, वो तो ऑब्वियसली हुआ, बट वही वाली चीज़ है कि अब जो हो चुका वो तो हो चुका। अब फ्यूचर पे देखते हैं कि फ्यूचर में क्या कर सकते हैं बेटर। ठीक है, वी फाइल द फॉर्म वही सोनी की ऐप पे यू गो एंड देन यू फाइल। तो काफ़ी लंबा फॉर्म होता है, 18-20 पेज का फॉर्म होता है, जो आपका फर्स्ट फॉर्म भी होता है। तो ये सब काम इन लोगों ने मेरे को ही लगा रखा है इन सब चीज़ों पे। ठीक है, तो देन उसको पिच रिकॉर्ड करके ऑनलाइन भी भेजनी है, वो भी तो पहला फॉर्म है बेसिकली जहाँ पे आप सिर्फ एक फॉर्म भरते हैं, लंबा चौड़ा फॉर्म है वो। फिर आपका वो क्लियर हो जाता है, फिर एक बार खुशी होती है कि यार अच्छा चलो ये क्लियर हो गया। फिर आपका सेकंड फॉर्म की बारी आती है, उसमें भी 15-20 पेज का फॉर्म है। ठीक है, उसमें आपको फिर अपनी एक वीडियो पेज भी रिकॉर्ड करके डालनी होती है। तो रात को जब 1 बजे ये सब सो गए तो सबसे ज़्यादा शांति उसी टाइम पे होती है क्योंकि मेरी बेटी भी है 5 साल की। तो जब तक वो नहीं सो जाती है तो स्पेशली हमारे घर में शांति नहीं होती है, कुछ और काम कर ही नहीं सकते। तो रात को 12:30-1 बजे जब पूरे घर में शांति है तो मैं अपने स्टडी रूम में जाके वो पिच रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 3-4 बार में मैंने वो एक पिच विदाउट एनी ब्रेक्स मैंने वो रिकॉर्ड करी 2 मिनट की, एंड फिर वो हमने अपलोड करके फाइल करी। फिर हमारा वो लेवल भी क्लियर हो गया थैंकफुली, एंड दे इनवाइटेड अस टू पिच लाइव। उनका जैसे हमें द्वारका बुलाया था, ITC में हमें द्वारका बुलाया था। ओके, तो वहाँ पे जाके उनकी पूरी टीम है शार्क टैंक की, वो फिर आपको वहाँ पे बुलाते हैं। हम तब हमने पिच करा, और उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अच्छा, बस मैंने किसी तरीके से मेडिसिन लेके और वो मैंने किसी तरीके से पिच पूरा करा, एंड
और उस दिन all फास्ट three था went. मेरा। हाँ We all three went हाँ, we all three went. on that day. और काफ़ी अच्छी वो पिच गई थी एंड जो वहाँ पे लोग बैठे हुए थे उनको भी कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो उनके क्वेश्चन से पता चल जाता है आपको कि ये लोग कितने ज़्यादा Interest show इंटरेस्टेड कर है। रहे हैं। तो हमें उस टाइम तक भी नहीं पता था, हमें लगा था कि यहाँ तक हो गया तो फिर ये तो चला ही जाएगा, बट उसमें से भी फिर और ज़्यादा सॉर्टिंग होती है आगे। ठीक है, हाँ हाँ। फिर हमें अल्टीमेटली एक दिन ईमेल आता है कि आपको मुंबई Next 5 days में you have to come to Mumbai. And you वो जो ईमेल आता है वो काफी टाइम के गैप में आता है ना। हाँ, वो Yes. काफी तो जब time तक के होप्स तब चली तक जाती हैं कि यार hopes हमारे को चली नहीं जाती मिला, है, सबके कि साथ यही नहीं, था, ये सब हाँ। ऐसे थे कि यार हम इतने एक्साइटेड थे। हमारे साथ क्या था, हमारे एक दो और लोगों ने कर रखा था अप्लाई, उनका आ गया था एंड वो चले भी गए थे, उन्होंने दे भी दिया था। अच्छा, सो वी वर लाइक उन सबका आ गया, सो हमारा चांस ही नहीं आया। चांस की अब तो हमने कहा शायद चलो यार ठीक है, मतलब जो हमने आईटीसी में फोटो क्लिक करी थी शार्क टैंक के पोस्टर के आगे वही पोस्ट कर पोस्ट कर देंगे, देंगे यार, राइट। और तो पता नहीं क्या होएगा क्या नहीं होएगा। बट वी गॉट ईमेल, और ईमेल ऐसी आती है कि 5 days में यू हैव टू कि कम आपको अगले हफ्ते आना है इस डेट से इस डेट के एंड बीच यू में। विल नॉट अंडरस्टैंड कि हमारा जब ईमेल आया ना, दैट 5 days हमारा निर्माल्य का पीक टाइम है, दिवाली। हाँ, हम लोग रात के 3-3 बजे तक फैक्ट्री में बैठे हैं, और हमें भरत कह रहा है कि सुरभि चलना तो है ही, और मैं कह रही हूँ यार मेरे इतने ऑर्डर्स लगे हुए, लाइक B2B ऑर्डर्स, B2C ऑर्डर्स, हाँ। वी हैव अ स्मॉल टीम, तो सारे काम एज अ फाउंडर्स हमें ही कितने करने लोग हैं पड़ते टीम में? तो अभी हमारे पास वाइट कॉलर टीम में 20-22 लोग हैं, ओके, और ब्लू कॉलर जो लेबर्स है और पैकेजिंग स्टाफ है उसमें है हमारे पास 50-60 लोग हैं। ठीक है, तो टीम इज So, बिग। अब टीम इज बिग, बट दैट टाइम लाइक इफ यू दैट से टाइम आई थिंक 15 लोग वैसे थे और 30 लोग वैसे ऐसे थे। थे, ठीक तो है। कम था, तो कुछ काम मेरे को, भरत को और राजीव को ही करने पड़ते हैं अल्टीमेटली। मतलब एट टाइम जैसे होता था कि कुछ कम्युनिकेशन गैप की वजह से लेबर घर चली गई और फिर सुरभि और राजीव बैठ के रात को पैक packing कर रहे हैं क्योंकि कोई ऑर्डर ये सबका इमीडिएटली है। निकलना है। मेरा ब्रांड है एक्स का है, अंडो का। Okay. सो जब मेरा पहला ऑर्डर लगा था सबसे बड़ा, सो उस टाइम पे मैंने ना 2 ही लड़के रखे हुए थे, और क्योंकि मेरे को था ही नहीं, क्योंकि हमारे ऑर्डर आते थे दिन के 20, 30, 40 ऐसे की ट्रे जा रही हैं, और उसी दिन हमें मिला कि 3 दिन में हमारे को 400 ट्रे देनी है, जो कि बहुत बड़ा था, और मैं जस्ट स्कूल से पास आउट था, राइट। तो मैंने कहा हाँ कर देंगे, और उन्होंने कहा था कि पैक करके देनी है। पहले क्या होता था कि हमने माल मंगाया और दे दिया, 10-10 ट्रे रखवा दी, अब पैक भी करना था, और पैकिंग का भी हम पे कोई जुगाड़ नहीं था। हम यहाँ से भागे सदर, वहाँ से हमने श्रिंक रोल लिया, वो लिया, हॉट गन ली, और हम बैठ गए पैक करने, और हम करे जा रहे, और 7 बजे हम करने बैठे थे, 3:30 बज रहे हैं, और देखा तो 100 ट्रे पैक हुई हैं, और अभी 300 बची थी। क्योंकि हॉट गन में पहले से स्पीड नहीं बनती आपकी। हाँ, Hot gun में exactly. आपको लगता है फट ना जाए। हाँ, अरे हमारे नया था, पहले तो काटो, कैसे Right. करो, कितना काटना है, राइट। तो बड़ी दिक्कत हुई थी उसमें। बट इवेंचुअली हमने वो किया, और वहाँ पे जब हम पहुँचे तो उन्होंने ना मना ही कर दिया कि ऑर्डर नहीं है, ओ शिट। और मेरे को तब एक्सपीरियंस हुआ कि भाई तुम्हें एडवांस पेमेंट भी लेनी चाहिए, लेनी चाहिए, क्योंकि मैं छोटा था, मैं एक्साइटेड हो गया, तो मैंने वहाँ से उठाया, कुछ एडवांस दी, उसके बाद मैं अब क्या करूँ, मेरी राइट। पीछे टेम्पो में माल पड़ा है, और मैं छोटा था, उन्होंने कहा नहीं आप चले जाओ, से हम नहीं ले रहे। और हुआ क्या था कि ऑर्डर दिया था बेटे ने, और जो वो वहाँ पे स्टोर पे था वो था बाप, तो अब वो ही वॉज रूड, कि उनको लगा कि हम बहुत एक्सपेंसिव दे रहे हैं, हम पैकेजिंग कॉस्ट भी डाल दी थी हमने, और वो कह रहे कि यार ये वाला लोकल रिटेलर तो इतना देता है, तो सारा सीन हुआ। उसके बाद मैंने ना अंकल, पहले तो मेरी लड़ाई हो गई, आर्गूमेंट हो गई, मैं अपने दोस्त के साथ और 2 वर्कर थे, अब पहले आर्गूमेंट हो गई, तो क्योंकि उन्होंने बदतमीजी करी और मैंने भी फिर लड़ लिया। उसके बाद मैं वापस आया, उन्होंने कहा चले, फिर मैं गया, अंकल आप बात सुनो सर, ठंडे दिमाग से, आप ना माल रख लो, पेमेंट मत करो, आप माल रख लो, क्योंकि लड़का फ़ोन नहीं उठा रहा था। राइट। अब मैंने कहा मैं माल लेके नहीं जा सकता, मेरे पे कोई स्टोर नहीं है, Right. मेरा रात में माल खराब हो जाएगा, आपके पास जगह आप रख लो, क्योंकि मेरे को पता था एक बार माल रखवा दिया, पेमेंट तो मैं निकलवा ही ले लूँगा। लेंगे। राइट। तो माल वावे छोड़ा, मैं आया, फिर उसको व्हाट्सएप पे मैसेज डाले, ये किया हो गया, सुबह तक पेमेंट आ गई, बट वो सीरियस था कि अगर मैं माल ले आता तो पेमेंट नहीं आती। तो फिर आप एक जवान लड़के से एंटरप्रेन्योर कैसे बने, उस एक दिन में आप एंटरप्रेन्योर बन गए। हाँ कह सकते हैं कि उस टाइम पे मेरे को समझ आया कि एडवांस लो, ये Right, करो, टर्म्स right, बनाओ, तो ऐसी बहुत गलतियाँ हुई थी। आपके पास जैसे 400 बॉक्सेस का ऑर्डर आता है, हमारा पहला ऑर्डर सबसे जो बड़ा था वो हमारे पास होली पे आया था, 6000 बॉक्सेस का। तो उसके बाद हमें उसके बाद समझ में आ गया था कि कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कैसे होता है। हाँ, तो फिर जब वो शार्क टैंक में जाने का हमारा टाइम था, दैट वाज द बिजीएस्ट टाइम जो हमारे पास हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे एक और कलेश हुआ था। उस टाइम पे 1 हफ्ते तक लगातार दिल्ली में बारिश कंटिन्यूस थी, बारिश थी, अनसीजनल, तो ना बॉक्सेस सूख रहे थे, ना दिए सूख रहे थे, कुछ नहीं सूख रहा था। हमारे साथ बहुत। एंड And, वो ऑर्डर हमने बताया था एमक्योर का था, हम वी टोल्ड दैट एमक्योर का था, और भी 1-2 बड़ी कंपनीज के ऑर्डर जब उनके पैर पे भी लगी थी। हाँ, यस, हाँ, हाँ। राजीव जी के हाँ, पैर पे लगी। तो 1-2 बड़ी कंपनीज के ऑर्डर आए हुए थे,
तो और वो ऑर्डर्स भी काफ़ी बड़े थे, मतलब 20,000 प्लस बॉक्सेस के थे, एक सिंगल ऑर्डर था हमारे पास। ठीक है। तो बस हम लोगों ने किसी तरीके से, जैसे हम लोग शार्क टैंक भी गए हैं वहाँ पे, जब भी हम होटल में पहुँचे हैं हमारी पूरे टाइम कॉल्स चली हैं कि अब ये हो गया, अब ये हो गया। वो तो बस ठीक है, वो जब बीच में वो थोड़ी देर के लिए आपको पिच देते हैं तो तब हमने वो पढ़ लिया, फिर हमने रिहर्सल कर ली, बट अदरवाइज हमारी पूरी टाइम कॉल्स चली हैं। हम लोग अपना बिजनेस में ही लगे होते तब भी, एंड वी वर नॉट प्रिपेयर्ड एज अ पर्सन ऑल्सो, कि ऐसा होता है ना कि नेशनल टीवी पे जाओगे एज अ पर्सन, यू मतलब आप सलोन ही तो जाते हो, एक बेसिक चीज़ होता है सलोन। हम तीनों वो भी नहीं गए थे क्योंकि हमारे पास वो टाइम ही नहीं था कि हम सलोन में जाके 1 घंटा भी बैठ लें। मतलब लोग कपड़े भी एक दिन पहले खरीद के लाए हैं। एक दिन पहले कब, जब हमारा आज शो लाइव होने जा रहा है तो रात को जो टीम कह रही है नो दिस इज नॉट अलाउड, क्योंकि हम निर्मालय की टी शर्ट्स लेके गए थे। तो अच्छा, मैंने कहा ब्लैक कि सब पहनते, ब्लू सब पहनते हैं, तो इट इज नॉट अलाउड। वी वर लाइक कि हमें जीन्स एंड टी शर्ट डालनी है, दे सेड नो। ठीक तो है। फिर हम रात को 9 बजे भाग रहे मॉल में कि क्या ले, तो एक को कोट मिला, दूसरे को कोट मिला, तो चल यार टी शर्ट के ऊपर कोट ही डाल लेंगे, क्योंकि उन्होंने टी शर्ट मना कर दी थी। अच्छा। तो दैट वाज द सीन। हम लोग इतने अनप्रिपेयर्ड थे फॉर आवर क्लोथ्स, फॉर आवरसेल्व्स, कि लुक की थोड़ी सी ठीक कर ले यार, और कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, वी वर जैसे ना रॉ। लोगों को लगता है कि वो स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड कुछ नहीं है वहाँ पे। एक बार आप उस गेट में एंटर करते हो उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक, आप वापस नहीं आ सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। तब आपको वहाँ पे खड़ा होना है और आपको बोलना है। कितनी देर चली आपकी? हमारी पिच चली थी 1 घंटे के आसपास। अच्छा। 1 घंटा चली थी। स्क्रिप्टेड इन द सेंस कि वो आपको 3 दिन देते हैं टू प्रिपेयर योरसेल्फ, प्रैक्टिस भी, स्टेज पे फंबल ना होए, फिर आपको वो सेट दिखा के लाते हैं, बट दे टेक केयर ऑफ यू लाइक योर मॉम एंड डैड। वो खुद बोलते हैं, कहते हैं अब 3 दिन के लिए हम आपके माँ बाप हैं, आपको कुछ भी चाहिए आप हमें बताओ। एग्जैक्टली, ये सबका था कि मतलब ये दे विल एस्कॉर्ट यू टू द वॉशरूम आल्सो। वो आपको बेसिकली क्या है, वो यशराज स्टूडियो था जहाँ पे हमारा हुआ, तो यशराज स्टूडियो में देवर लाइक कि फिल्म स्टार्स आते रहते हैं, फिल्म स्टार्स भी आते रहते हैं। फिर जैसे शार्क्स भी हर पिच के बाद बाहर आते हैं, तो यू आर नॉट अलाउड टू टॉक टू देम कि कोई उनसे बात करे या किसी से भी, तो दे विल एस्कॉर्ट यू टू द वॉशरूम एंड देन दे विल कम बैक टू यू। एंड हमारे आवाज लगती थी, किसी को वॉशरूम जाना है, फिर 3-4 लोग जाते थे। जैसे स्कूल में नहीं होता लाइक एनुअल फंक्शंस वगैरह में होता है। यस। तो हम लोग जब फर्स्ट डे वहाँ पे गए थे, हमें रणवीर सिंह दिखा था, रश्मिका थी, इम्तियाज अली थे। अच्छा। लेवर स्टैंडिंग लाइक इतना, एंड आई वाज लाइक यार रणवीर सिंह से हम एक पिक्चर ही क्लिक हो जाए, मिल के भी नहीं मिल पाए। उन्होंने बोला कि मतलब वी डोंट वांट यू, कि मतलब आपको मना करें बिकॉज आप हमारे गेस्ट हो, फिर हमें बुरा लगता है। बाउंसर्स खड़े थे, हमने कहा चलो ठीक है, किसी ने भी रोका तो वी विल नॉट लाइक कि आप हमारे गेस्ट हो। मैंने कहा चलो ठीक है, हमने देख लिया, वही बहुत है। हाँ, यहाँ पे बताने का तो मौका मिल गया। नाइस। तो ओके, सो एपिसोड जब एयर हुआ तो बहुत सारे, मतलब जितने भी लोग आए हैं सबकी अपनी कहानी है, so, सब बताते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आप सेटिस्फाइड हो अपने एपिसोड से कि यार हमारे ब्रांड की स्टोरी अच्छे से आ गई, या फिर कुछ मिस हो गया, या एडिट में ये नहीं कटना चाहिए था वो चीज़? तो ऐसा नहीं है कि एडिट में ये नहीं कटना चाहिए था। हाँ, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमने वहाँ पे फ्रेग्रेंसेस के बारे में भी काफ़ी चीज़ें बताई थी, तो वो फॉर एग्जांपल एडिट हो गया। बट क्या होता है कि जैसे सुरभि, तो जैसे जितने भी लोग हमारे साथ थे उनका सबका पहले एयर हो गया था, तो सुरभि तो डिप्रेशन में ही थी कि हमारा नहीं हुआ, बाकी सबका हो गया। हाँ, ये मतलब होता है ना कि आएगा नहीं आएगा, लाइक मैजिक ऑफ मेमोरीज, टी-फिट, बरोसी, वी ऑल वर देयर ऑन दैट सेल बेल। सो एवरीवन वाज देयर। हम लोगों ने साथ में ही शूट किया है। एंड वन मोर ब्रांड विद टी-फिट, नो टी-फिट तो थी, ज्योति तो थी, तो हम सब ने किया। तो ज्योति मतलब टी-फिट दिस सबका फर्स्ट सेकंड वीक में आ गया था, लाइक फर्स्ट 15 डेज में एवरीवन गॉट देयर चांस एंड सबका हो गया था। एंड निर्माल्य उसमें से रुक गया था। सो आई वाज लाइक मे बी हमारा थोड़ा रिलीजियस टच हो जाता ना भरत, इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हर कोई ना रिलीजियस चीज पे थिंकिंग तो होने स्टार्ट हो गया। उनको थोड़ा सा लगता है कि पीछे हट जाओ रिलीजियस से। आजकल तो वैसे ही आजकल का ट्रेंड जो आपको लगता है, मैंने कहा बट हम सिर्फ रिलीजियस थोड़ना है, हम रिसाइकिल भी है, फ्रेग्रेंस भी है, तो कहीं ना आई वाज ओवरथिंकिंग। ये दोनों तो नहीं करते, भरत और राजीव तो नहीं करते। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे साथ स्पेशली है, फॉर एग्जांपल राजीव के लिए घर चली गई है तो उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं है, मेरे साथ तो घर पे भी डिस्कशन है। ठीक है ना, तो मेरे को तो 24 घंटे ओवरथिंकिंग झेलनी पड़ रही है। तो मैं तो ऐसी हो गई थी यार, हमारा ही नहीं आ रहा, यार हमारा ही नहीं आ रहा, सबका आ गया। इतना बुरी पिच थोड़ा गई थी। ठीक है, फंडिंग नहीं मिली बट पिच तो अच्छी थी ना, तो बट ठीक है। लास्ट में वी गॉट एन ईमेल कि आपका इस वीक में, तो मैं फ्राइडे या थर्सडे को ईमेल आया था कि हम आपका 13 से 26 फरवरी के बीच में एयर करेंगे। सैटरडे को मेरे पास राहुल और चंदानी का फ़ोन आता है कि हम आपका मंडे को एयर कर रहे हैं।
मैं कहा अच्छा एंड सैटरडे क्योंकि फ्राइडे को ईमेल आ गई थी, वी वर मेकिंग आवर टीम रेडी कि यार पैकेजिंग थोड़ी ज़्यादा मंगवा लो क्योंकि एकदम एंड बूम आ उसमें भी जाएगी। ईमेल में वो लिखते हैं कि दिस इज नॉट अ कंफर्मेशन कि एयर होगा ही होगा। हाँ अच्छा। हाँ, मतलब वो कहता है कि आपका अगर एयर होगा तो इस डेट से इस डेट के बीच में होगा। हाँ तो आई वॉज नॉट श्योर ऑन मंडे ऑल्सो। मैंने सुबह सुबह उनकी टीम को फोन करके पूछा, मैंने कहा आज एयर कर रहे हो क्या? हाँ तो मतलब कहते हैं हाँ आपका आज एयर हो रहा है। मैंने कहा अच्छा चलो फिर ठीक है। फिर उन्होंने क्रिएटिव्स भेजे, मैंने कहा चलो अब तो हो रहा अब है हो यार। रहा है, क्रिएटिव्स आ गए। फिर उनके एक सोनी चैनल ने अपने एड में भी निर्माल्य तो अब उसमें भी एक बड़ा मजा आया। क्या मजा आया उसमें कि हमारा जो पिच था वो उन्होंने सेकंड पिच दिखाया था कि फर्स्ट आपका इसका है, सेकंड निर्माल्य का और थर्ड डिजिक्योर का जो भी ऐप थी। उसके बाद हम जब सीजन अपना देख रहे हैं, हम अपने एपिसोड देख रहे हैं, तो फर्स्ट पेज दिखा दी, सेकंड पेज दिखा दी और सेकंड पेज बहुत लंबी चल गई। अच्छा। एंड 9:45 बज गए। पौने 10 से ऊपर हो पौने गया था। 11, 10 से 11 आता था आई थिंक। 10 से 11 शो है। सो आज तो 2 ही पिच दिखा रहे हैं, निर्माल्य तो कट कर दिया क्योंकि और हमारी हालत खराब थी यार, पता नहीं दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, बिकॉज लास्ट मिनट डिसीजन होते हैं। हाँ। क्योंकि ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनको ईमेल आया था और फिर भी उनकी नहीं दिखाई। पिच नहीं एयर करी। हो हाँ तो लोगों को मैं लेके आऊंगा। मैं इनका मसीहा हूँ। आप उनके मसीहा हो। तो जब वो पिच अल्टीमेटली एयर हो गई तब जाके हमें शांति पड़ी। कि हमें सेकंड से उन्होंने थर्ड पे कर दिया बट ले आए, हटाया नहीं। एंड उसके बाद तो फिर जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होता है। मतलब जैसे ही हुआ एपिसोड एयर हुआ, हाँ। क्या रिस्पांस था बिजनेस में, रिश्तेदारों का, तो दोस्तों हमारी का? वेबसाइट पे 2 मिनट के अंदर अंदर 6000 व्यूज थे ठीक है। एंड 15 सेकंड के लिए हमारा सर्वर क्रैश करा था। मैंने अपनी टीम को बोल दिया था, मैंने कहा आप सर्वर पहले ही आपको एडिशनल ले तो ले लो, मेरी वेबसाइट क्रैश नहीं होनी चाहिए। तो फिर भी 15 सेकंड के लिए वेबसाइट क्रैश करी, बट उसके बाद वो और टीम बैठी हुई थी क्योंकि 6000 से 15000 व्यूज तक गए हैं सेम डे। तो अमेज़न पे तो उसी दिन आपको इम्पैक्ट दिख गया था। ऑर्डर्स कैसे बढ़े, कितने? हम लोग अमेज़न पे हमारी यूजुअल सेल्स उस टाइम पे 30-40 हज़ार थी, तो हमारी 1.5 लाख तक पहुंच गई थी उसी रात पे। ये तो चीज होगी। नहीं ये अच्छी चीज है। बट आप लोग रेडी थे? क्योंकि मैंने बहुत सारे फाउंडर्स को देखा, वो लोग आउट ऑफ स्टॉक हो गए। नहीं तो देखिए रेडी हम थे, मतलब हमारे पास इन्वेंट्री था। इन्वेंट्री जो हमें पर्टिकुलरली मेन चैलेंज आया वो पैकेजिंग टीम को लेके आया। क्योंकि हमारी पैकेजिंग टीम में ना आप इमिडिएटली नहीं ट्रेन कर सकते किसी को। तो इन्वेंट्री वी हैड, पैकेजिंग टीम हमारी, मतलब हमने उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। मतलब हमने उनका मतलब इतना ध्यान रखा है कि हमने उनके लिए गद्दे बेडिंग्स हमारी फैक्ट्री में थी, उनके पिलोज बेडिंग सब कुछ फैक्ट्री में था। उनको खाना है जो करना है, क्योंकि पैकेजिंग टीम में हमारे 5 या 6 लोग थे। अब हमें एकदम से बढ़ा के उसको 12 नहीं कर सकते थे, क्योंकि वी नीड टू ट्रेन देम कि अगर एक प्रोडक्ट का है तो यहाँ से ये उठा के ये रखना है देन पैक, तो वो हम कर नहीं सकते थे। उन 6 लोगों को ही करना था। तो उनके लिए हमने बहुत फिर फैसिलिटीज दी कि तुम यहीं रुको, तुम्हें जो चाहिए, मतलब हम तुम हमारे दामाद बन के तुम यहीं रहो। हम तुम्हें 20 दिन तक वो वहीं पे सोए हैं, वहीं पे उठे हैं, वहीं पे पैकेजिंग करी है, फिर दोबारा सो गए। एंड दे लिटरली, मेरी टीम ने ये नहीं कहा कि नहीं वी आर लीविंग, वी आर गोइंग बैक, हमें घर जाना। मतलब हमने कभी किसी को पुश नहीं करा बिकॉज वो लोग तो शार्क टैंक से जो एक बहुत अच्छी चीज हुई ना, वो हुई कि हमारी पूरी की पूरी टीम, चाहे वो डिजिटल है, फाउंडिंग टीम है, पैकेजिंग टीम है, जो भी टीम है ना, वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थी, वेरी मोटिवेटेड, दे वर सुपर मोटिवेटेड। हमने एक भी दिन टीम को ये नहीं बोला कि यार आप एक्स्ट्रा काम कर लो या फिर कुछ कर लो। वो खुद ही बोले कि सर और क्या काम है बताओ। तो हमारी कस्टमर केयर भी, मतलब सामने से फोन आता था कि मैम हम करना तो चाह रहे हैं बट ये एक प्रॉब्लम आ रही है कि अब हम थक गए हैं या वी नीड रेस्ट। तो हमने फिर उनको कि डोंट वरी यू स्टे हियर। हमने उनकी बेडिंग्स एंड पिलोज का सब कुछ इंतजाम वही फैक्ट्री में किया कि आप लोग यहीं रुको, आप चिंता मत करो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे करो। तो दे वर हैप्पी। बहुत बार ऐसा हुआ है कि 11 बजे राजीव जी जा रहे हैं, वो जाके हेल्प कर रहे हैं, कभी ये जा रही है, ये कर रही है, कभी मैं जा रहा हूँ, मेरा ग्लोबल का कंसाइनमेंट भी उसी टाइम पे जाना है, तो मैं खुद ही जाके ग्लोबल का कंसाइनमेंट पैक करके आया। बेस्ट पार्ट इज 13th को हमारा लाइव हुआ एंड वैसे ही हमारे लिए ना ये होली से पहले ना बूम आता ही आता है, क्योंकि हमारा होली का प्रोडक्ट फेस्टिवल वाला हो गया। एंड उस टाइम पे हमें वैसे ही हम लोगों के ऊपर प्रेशर आ रहा होता है, प्लस शार्क टैंक का प्रेशर आ गया। वी डिडंट स्लिप फॉर 15 डेज और कस्टमर्स की कंप्लेंट पे कंप्लेंट। क्योंकि जो पैकेट आज कल निकल जाना चाहिए, परसों निकल जाना चाहिए, 4 दिन का हमारा 4 दिन का डिले चल रहा था, ना चाहते हुए भी 4 दिन का डिले। मतलब कोरियर कंपनी भी 2 बार आती है आपके पैकेट्स पिक करने, वो 5-5 बार आ रहे थे। तो जो हमारी कोरियर कंपनी जो DTDC का कोमल है बेसिकली, जो एजेंसी हैंडल करती है,
हैट्स ऑफ टू दैट वुमेन आल्सो, women, yeah, ठीक है, वो भी मतलब उसने कोई कसर सारे नहीं खुश छोड़ी। होने वाले आपसे इस एपिसोड के नहीं बाद। तो देखिए क्या है, एक्चुअल में जिसको क्रेडिट मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए, हाँ ठीक है ना। हम लोग ठीक है, हम लोग ऊपर बैठ के हम लोगों ने एक लेवल तक चीजें ला दी, बट फॉर एग्जांपल हमारी सपोर्ट टीम नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली, टीम ही चलाएगी जो टीम ही चलाएगी जो चलाएगी। तो उन लोगों ने भी मतलब 5-5 बार आके सीधा एयरपोर्ट पे माल भेज रहे हैं, फैक्ट्री से ही सीधा कुछ भी करके, बीच में जुगाड़ लगा के कुछ भी करके, बट मतलब कि मैम मैं आपकी बाय एयर करवाऊंगी, बट मैं प्राइसिंग आपको वही दिलवाऊंगी, आप चिंता मत करना। मतलब शी हरसेल्फ मेक कि ये काम मेरा है। और वो इसलिए हुआ क्योंकि वो लोग निर्माल्या से डे 1 से साथ में जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं निर्माल्या उनका भी बेबी है, हमारे लिए तो पूरा निर्माल्या, तो उनके लिए उनका पार्ट इज निर्माल्या इज बेबी। मतलब एग्जैक्टली, कि तो हम मैं लोग बहुत बार सोचते हैं, जैसे मैं इनको कभी कभी बोलता हूँ कि यार ये चीज़ हमें वहाँ से नहीं मिल रही, इन्फॉर्मेशन नहीं आती है इस तरीके से, तो हम किसी और पे स्विच कर लेते हैं। तो ये कहती है उसके साथ साथ तुम्हें कुछ करना है कर लो, उसको नहीं हटाना। हाँ, मतलब मैं भी ये कहती हूँ फॉर एनीवन इन माय टीम, क्योंकि मेरे को फंड रेजिंग करनी, मेरे को एनालिटिक्स चाहिए, मेरे को बहुत सारी चीज़ें चाहिए अपने पास। तो वे कहते हैं वो तुम्हारा काम है, लेकिन ये लोग तो काम करेंगे, ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हें उसके एडिशन में कुछ करना है तो तुम कर लो। आप थोड़ा इमोशनली देखते हो चीजों को और वो प्रैक्टिकली। बट इमोशनली नहीं देखोगे ना, तो आप ये बताओ ना, जैसे उन्होंने इमोशनली मेरे साथ काम किया, कोई और नहीं करता, फिर वो एनालिटिक्स ही देखता। मेरे तो 9-6 बज गए, मैं भी ज्यादा ना, मेरी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैं इमोशनल वाला, टेक्निकल वाले बाकी हैं, मैं इमोशंस देखता हूं। मैं एंड राजीव थोड़े इमोशनल हम दोनों ही रहते हैं। तो ये दोनों ही मुझे बोलते हैं कि देखो ये तो ऐसे ही चलेगा, हाँ, तुम्हें आपको जैसे क्या करना है आप वो देखो, आपको कौन सा टूल एडिशन आप लगाना और है, लोग डाल लो, कम मत करो। हाँ हाँ। तो मतलब ऑब्वियसली मैं भी समझता हूँ वो सब चीज़ें, बट देखिए क्या है ना कि जो मैं पार्ट कर रहा हूँ वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Exactly. वो नहीं होएगा तो फिर आपकी ग्रोथ मल्टीफोल्ड नहीं हो पाएगी। एग्जैक्टली, तो वो सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं मेरे को, तो सारी चीज़ें ही करनी पड़ती हैं, तो बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी के बीच में। कौन सी ऐसी चीज़ थी जो मतलब हर एक, मेरे ख्याल से सबके साथ ही होता है ऐसा, जब तुम एक स्टार्टअप स्टार्ट करते हो तो एक फेज आता है जब तुम्हें लगता है कि यार हम गलत तो नहीं कर रहे, हमने कुछ सही करा या नहीं किया? ऐसा नहीं है। तो कुछ ऐसी स्टोरी बताओ। ठीक है, शार्क टैंक पे आ गए तो एक बूम मिल गया, लेकिन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ना मेरे ना घर वाले यही कहते हैं, अभी भी मैं अपनी मम्मी के गई थी तो 2 days बैक ऑल्सो शी वाज सेइंग, क्या बेटा अच्छा खासा तुम सीए के ना प्रैक्टिस कर रहे थे, वो छोड़ के तुम स्टार्टअप करके तुम अगर है तो ये अगरबत्ती ना, तो तुम अगरबत्ती बना रहे हो सीए करके, बोलते हैं कर क्या रे बेच तो अंडे ही रहा तू, अंडे वाले। तो वही अल्टीमेटली तुम स्टार्टअप करने के नाम पे तुम अगरबत्ती बेच रहे हो। तो मेरी मम्मी तो अभी तक परसों तक भी यही कह रही थी, चाहे वो शी इज वेरी हैप्पी, क्योंकि देखो फैमिली के अंदर एक बूम, सबके अप्रिसिएशन तो हुई ना कि यार वी आर ऑन सोनी चैनल एंड लाइव हो गए, सब कुछ अच्छा रहा। बट मम्मी बेटा तुम अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस में लगे हुए थे। अब ही मेरे को खुद कहती है जॉब तो वो इतने लोगों को जॉब पे के लिए तो रखे। नहीं बोलते, बिकॉज़ मेरी तो पूरी फैमिली सी है। मेरे को कहते हैं एमबीए कर ले, हाँ एमबीए कर ले, ये कर ले, पढ़ ले, नहीं तो चलते थोड़ी ही देर रहता धंधा है। कर लो, उसके बाद कर लेना है बट से। हाँ मैं भी यही सोचता हूँ कि हाँ बट एमबीए कर लेना, एमबीए इज अ गुड थिंग। तो जैसे मेरे डैड भी सी हैं, मेरे ब्रदर सिस्टर भी सी हैं, ये भी सी है, मैं सी ड्रॉप आउट हूँ, ठीक है। तो हम सेम कैटेगरी, हम सेम कैटेगरी के हैं। तो हमेशा से ना यही था कि अपना जो कोर कॉम्पिटेंस है वो फॉलो करो, बट क्योंकि मैं 4-5 साल में फाउंडर्स के साथ ही उठा बैठा हूँ, मेरे को पता है कि स्टार्टअप्स कैसे काम करते हैं। फिर भी बहुत फर्क होता है जब आप टेबल के उस साइड होते हो और जब आप टेबल के इस साइड आ जाते हो। एक फाउंडर वाली जो चीज़ है फाउंडर ही समझ सकता है, आप उसके कितने मर्जी क्लोज हो आप नहीं समझ सकते, जो जब तक बिल्कुल स्ट्रेस के थ्रू वो निकलता है। इन गेम नहीं हो तब तक नहीं समझ आता। चाहे जो मेरी लास्ट कंपनी वो भी मैंने ही स्क्रैच से खड़ी करी थी पूरी की पूरी, बट एक स्टार्टअप को बनाने में एक अलग आपको एक ब्रांड बनाने में, हाँ एक ब्रांड बनाने में आपको एक अलग फ्लैश चाहिए। एग्जैक्टली, तो वो चीज़ है। तो वहाँ पे हमने बहुत डिफिकल्टीज फेस करी है इन टर्म्स ऑफ कि देखिए वही अमन गुप्ता ने एक उसमें बोला था कि एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, सर्वाइवल। तो एट टाइम सर्वाइवल पे बात आ जाती है कि हम सर्वाइव करें। आप लोगों ने कोविड के बाद स्टार्ट किया? कोविड में कोविड के बाद स्टार्ट करा था। ठीक है, ठीक है। बट एक्चुअली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको सच्ची बताऊँ। ये भी नहीं, कुछ बिजनेसेस में पड़ता है। कोविड में जून 20 की बात है, मार्च 20 में लॉकडाउन हुआ था, जून 20 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 27% ज़्यादा फंडिंग हुई थी जून 19 से। तो कोविड का इम्पैक्ट था इन टर्म्स ऑफ बिजनेस था कि भाई रियल एस्टेट भी ग्रो हुआ था। और जो कोविड के बाद जो बूस्ट आया वो तो लोगों ने जो 6-8 महीने 10 महीने में खोया है वो उन्होंने और ऑलमोस्ट कवर कर लिया सारा। मेरे को खुद हुआ था। मैंने एडॉन प्लस स्टार्ट इसलिए किया था क्योंकि जितने भी विकासपुरी में जिम थे और रेस्टोरेंट वाले थे ना, उनको फोमो हो गया था कि हमको ऑनलाइन करना है।
और मैं यॉर्क स्टोर ऑनलाइन कर रहा था, Right. तो मेरे को लग्जरी अखाड़े वाले से और भी बहुत सारे ब्रांड से कॉल आए कि आप हमारा भी ऑनलाइन कर दो, और Online कर बेसिक दो। बेसिक सा काम था, वर्डप्रेस वेबसाइट मैंने खुद किया था यॉर्क Right, स्टोर के लिए। right. तो मैंने उनके लिए 1-2 के लिए किया, उसके बाद फिर मैंने नितिका को बोला यार ये तो अच्छा है, यही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे को भी लगा कि यार Right. अब यॉर्क स्टोर बंद हो जाएगा, बट मैं ध्यान नहीं दिया, यॉर्क स्टोर एसेंशियल गुड था, राइट, तो मेरे को ई पास मिल गया और यॉर्क स्टोर भी चल गया, एडॉन प्लस भी Right. चल गया, मैं तो खुश हो गया। राइट। सर्वाइवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। अब ये इन दोनों का क्या है, ये दोनों जब भी पैसे की बात आती है वो मेरी तरफ दोनों की आंखें हो जाती है। मैंने कहा भाई मतलब मेरे पास पैसे का है। हाँ तो फिर खैर ठीक है, मतलब ये मैनेज था माओ। तो ऐसा भी हुआ बिफोर द फंड रेज, हमने अगस्त 21 में अपना फंड सेकंड फंड उठाया था। सितंबर 21 में हमने फर्स्ट फंड उठाया था अपना, अगस्त 22 में सेकंड उठाया था। तो जो सितंबर 21 वाला था वो काफ़ी छोटा था, तो वो हमने ना, हमारा एक और ब्रांड होता था अफोर्डेबल कैटेगरी में, बट हमने उसको अल्टीमेटली बंद कर दिया बिकॉज वहाँ पे हमारे ग्रॉस मार्जिन बहुत कम थे। अच्छा, एंड अगर हम वो ब्रांड चलाते तो हमें वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि वो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का प्रोडक्ट था। ठीक है, क्या प्रोडक्ट था? तो ये था सेम ही था, मतलब अच्छा। बट इट वाज एट अ मच लेसर प्राइस। एंड फिर जो हम बोलते हैं ना चीजें कि असेंशियल ऑयल जो हम प्योरिटी नहीं आ चीज़ें- purity नहीं आ सकती सकती इतने कम basically, उस पे, इतने कम उस पे। तो वो वाला फंड तो हमारा उसी का एक्सपेरिमेंट करने में चला गया। तो फिर हमने जो सेकंड फंड, हर फ्लावर की फ्रेग्रेंस अलग होती है। तो आपका एक्चुअली फ्लावर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, फ्लावर की फ्रेग्रेंस से फर्क नहीं पड़ता फ्लावर से, क्योंकि हम तो उसको ड्राई कर रहे हैं, तो फ्लावर हैज 90% ऑफ वाटर कंटेंट, वो तो इवेपोरेट कर जाता है हाँ। जब हम ड्राई कर देते हैं। ठीक है, तो तो लास्ट 10 किलो पाउडर में से आपको 1 किलो 10 किलो फ्लावर में से 1 किलो पाउडर मिलेगा। ठीक है। तो हम उसको फ्रेग्रेंस देने के लिए ऑयल यूज करते ही है, तो वी मेक एसेंशियल ऑयल्स आल्सो। ओके, तो फ्रेग्रेंस आप कैसे करते हो उसमें? ऑयल तो या तो Oil बैटर से। में मिलाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल रोज की फ्रेग्रेंस देनी है तो रोज को ऑयल लेंगे, उसको बैटर में भी मिलाएंगे और बाद में थोड़ा सा डिब्बे करेंगे ताकि लॉन्ग अच्छा। लास्टिंग फ्रेग्रेंस रहे। और कितना, मतलब वो तो फिर फुल टाइम ही है। हाँ, एक्सपायरी कितनी होती है इसकी? 2 years, बट इट्स अ फ्रेग्रेंस, जितनी पुरानी होती है उतनी मैच्योर होती रहती है। अच्छा। फ्रेग्रेंस वही है, जितने पुराने इत्र होंगे जितने वो मैच्योर हो जाएंगे। mature हो जाए। तो बट ये शराब की फिर भी तरह। हाँ यस, उनका रिएक्शन अच्छा था, कह रहे बट यस चावल भी। बट नहीं इसकी तो 2 साल की एक्सपायरी है। हम लोग 2 साल लिख देते हैं, मतलब बट ये है कि हमारा स्टॉक हम लोग अभी तक भी 1.5-2 महीने ज़्यादा का स्टॉक ही नहीं मेंटेन कर पाते। भगवान की कृपा इतनी है कि वो नहीं, but कृपा तो आप- होगी ना, हाँ, भगवान के लिए ही है। हाँ, बट आपके घरों में रहे तो 2 साल कहीं नहीं जाती कहीं नहीं fragrance। जाएगी चीज़। परफेक्ट। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा सबसे ये रहता है कि हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा था एडॉन टॉक्स का आपका एक्सपीरियंस? हम तो- और गाली भी दे सकते हो चाहो तो। नहीं नहीं, हम तो अपना रिवाज पूरा करने आए हैं शार्क टैंक के बाद, तो आप तो ऑब्वियसली मंजे हुए हो, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करने नहीं आए सर। ओके, तो मतलब अच्छा No, एक्सपीरियंस। no. हाँ, it is a नहीं, nice experience है experience. very good। परफेक्ट। ओके, सो थैंक्स फॉर बीइंग ऑन एडॉन टॉक्स। Thank मज़ा you. आया मेरे को, पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को फिर से बुलाऊं अलग बात करने के लिए, स्पेशली आपको, क्योंकि मेरे को फंड रेजिंग कैसे करनी है ये सारा भी चाहिए जो ऑडियंस को पता लगे। ही इज द राइट मैन। एग्जैक्टली, तो मैं वो समझ गया था, बट मेरे को था हाँ, कि मतलब अभी जितना हम मुझे एक्सपीरियंस हुआ है अभी तक उतना तो मैं शेयर कर दूंगा, मतलब definitely। वही चाहिए हमें। Right. क्योंकि अभी मेरे को ब्रांड के बारे में बात करनी थी और शार्क टैंक की करनी थी, Right. वरना फिर ऑडियंस गाली देती है नीचे कमेंट में कि क्या कर रहा है तू सीरीज में। Topic से भटक गए हो हाँ, आप तो भावनाओं में बह गए सर। हाँ, सो उसके लिए हम अलग से आपको बुलाएंगे। सो थैंक यू सर। थैंक Thank यू you so much. थैंक यू।